अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये एक फ़्लो चार्ट है, इसको हम कोडिंग की शक्ल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान होता है। हम फ़्लो चार्ट के ही हिसाब से ही मूव करेंगे और अपने कोडिंग को देखेंगे कि क्या कंडीशन है। सबसे पहले प्रोग्राम जब हम कोई भी ये बनाते हैं तो उसकी जो बेसिक जो कोडिंग्स होती हैं वो तो हमें पता है कि इनपुट सेक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन और जो है यहाँ से आके इनिशियलाइजेशन, डी इनिशियलाइजेशन और स्टार्ट फंक्शन तक तो हम पहुँच ही जाते हैं। उसके बाद फिर अगली कंडीशंस आती हैं कि हमारा जो है वो फ्लो चार्ट वाला ही फार्मूला चले। अब सबसे पहले मैंने एक ये बनाया है आपके लिए, ताकि मैं इसको जो है एक एक चीज़ को आपके लिए क्लियर कर सकूं। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं एक पेयर में क्लियर कर दूं कि इसमें जनाब यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ, ये एक पेयर है जिसका कोरिलेशन है। तकरीबन इसका कोरिलेशन 80% के करीब ही रहता है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बेसिकली नेगेटिव को रिलेशंस हैं। मीन के दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ। अगर आप इसको वाज़ेह तौर पे पहले भी एग्जांपल मैं दे चुका था कि जब यूरो यूएसडी अप डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये चीज़ क्लियर समझ लें कि यूएसडी सीएचएफ डाउनवर्ड्स मूव करेगा। लेकिन इन दोनों की जो मोमेंट है वो मोर देन 80% आपस में रिलेटेड होती है और 20% अप डाउन में फ़र्क हो सकता है। अब कंडीशन ये आती है कि दोनों के मूवमेंट अपोजिट है, तो उस सूरत में हम इसको नेगेटिव को रिलेशन कह सकते हैं। तो नेगेटिव को रिलेशन की सूरत में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इफ़ को रिलेशन इज़ पॉजिटिव देन ऑर्डर लॉट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अगर मतलब अगर इनकी ये वाली पहली कंडीशन तो हमारी पूरी नहीं है क्योंकि इनकी नेगेटिव है, तो ये हमेशा अपोजिट नहीं सेम डायरेक्शन में होंगे। ये वाला जो है हमारा पैरामीटर जो है इस पे बैठता है कि डायरेक्शन अदरवाइज सेम इन द डायरेक्शन, मतलब कि सेम ही लगेगा। तो ये चलेंगे यहाँ पे देखें तो मीन के इनका मकसद है कि हमारी जो है बाय की लाट खुलेगी तो यूरो यूएसडी में भी वो बाय होगी और यूएसडी सीएचएफ में भी बाय ही होगी। क्यों कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ज़ाहिर बात है कि एक साइड पे हमारी लाट जो है ऑटोमेटिकली मतलब वो प्लस में जाती रहेगी और दूसरे की जो है वो माइनस में जाती रहेगी एज़ कंपेयर टू मोमेंट। अब होगा ये कि इन दोनों की जो ये मूवमेंट हैं ये हमें मार्केट के अंदर ऐसा सिनेरियो देंगी कि जो डिफरेंस है, जो लॉस है, वो हमारी एक्चुअल अमाउंट का 20% का रिस्क हम उठा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हमारा जो है मार्केट में वो वाला जो जिसमें हमने सपोज करें कि हमारा बाय में प्लस में जा रहा है, तो वो वाला मोमेंट अगर पहले वाले दूसरे पेयर के कंपैरिजन ज़्यादा मोमेंट हो गई उसमें, तो वो फिर हमें प्रॉफिट में चला जाएगा, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा और हम उसको वहाँ पे काट के प्रॉफिट ले लेंगे। इस तरीके से हम पीस पीस करते हुए अपने जो है टारगेट के टुकड़े टुकड़े बैलेंस के लेते जाएंगे। जनाब अब इसके देखें, मैंने पहले सबसे पहले मैं बल्कि स्टार्ट से आता हूँ, प्रोग्राम को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। ये वाला पोर्शन मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। दिस इज़ द हेडर, इसको कहते हैं हेडर। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के जो लिंक हैं वो आप शेयर कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो है आप लाइब्रेरी से कुछ MQL फाइल होती हैं, वो MQH फाइल जिन्हें कहते हैं हम, वो भी उठा सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर जहाँ तक अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं हमने फ़िलहाल उन्हीं पे ही फोकस रखा हुआ है। इसके अलावा बहुत ही जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। अगेन इसी में एक ऑप्शन आता है, यहाँ नीचे देखें एक्सटर्नल इनपुट मैक्स स्लीपेज। मैंने ये इनपुट डिफ़ाइन की है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसको स्लीपेज डिफ़ाइन कर रहा हूँ, दैट इज़ द 3। इसकी वैल्यू जो है मैंने 3 रखी है। एक्सटर्नल डबल लॉट साइज ए, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग पेयर हैं, तो मैंने पहले पेयर की लॉट साइज़ को ए के साथ डिफ़ाइन किया है और दूसरे को लॉट साइज़ बी के साथ डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे देखें लॉट साइज़ फॉर यूरो यूएसडी है और ये लॉट साइज़ फॉर यूएसडी सीएचएफ है। मीन कि हमारा ए पेयर जो है वो यूरो यूएसडी और बी पेयर इज़ फॉर द यूएसडी सीएचएफ।
उसके बाद एक्सटर्नल डबल मैंने जो है ना स्प्रेड इसका जो है इस वक्त मैंने अपनी तरफ से 10 रखा हुआ है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, चॉइस से। मैंने फिल वक्त इसको 10 रखे। अगर स्प्रेड 10 पिप के अंदर है, मतलब 10 पिप से कम है, तो फिर तुम लाट लगा सकते हो। अगर किसी वजह से 10 पिप से ऊपर चला जाए, मीन के ऐसी न्यूज़ टाइम होता है या मार्केट क्लोजिंग टाइम होती है, तो उस वक्त एक फजूल की लाट ना खुले हमारी, तो इसलिए हम स्प्रेड को यहाँ पे एज अ फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। आखिर में मैंने दिया हुआ है गिवन प्रॉफिट। ये हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा जिस पे हमारी क्लोजिंग होगी, और मैंने फिल वक्त इसको एक ही रखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द क्लोज इन द डॉलर। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ डिफ़ाइन किए हैं, क्योंकि नीचे हमने उनको पेयर्स को जो है डिफ़ाइन करना है। स्ट्रिंग पेयर ए, यहाँ पे देखें पेयर ए, दैट मीन हमारा जो है ये वाला जो पहला पेयर है, यहाँ पे हम देखेंगे पेयर ए USD CHF। हम यहाँ पे देखें थोड़ी सी एक चीज़ तो आगे पीछे हो गई है, मैं इसको दोबारा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये USD CHF नहीं था, ये इधर था यूरो USD। ठीक हो गया, यूरो USD, और इसको जो है मैं USD CHF कर देता हूँ। ये मैंने इसको चेंज कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे थे। अगेन मैंने कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं ताकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे। डबल के साथ हैं, एक तो स्प्रेड जो मैं कंटिन्यू करूँगा वो वाला, इक्विटी और बैलेंस जो है वो मुझे चाहिए। मैंने उसके बाद में आ गया हूँ स्टार्ट अपने फंक्शन के अंदर। स्टार्ट फंक्शन के अंदर मैंने कंडीशंस रखी हुई हैं क्या, कि इफ़ करंट स्प्रेड जो है हमारा, इस वक्त ये एक फंक्शन है जो नीचे मैंने कस्टम डिफाइन फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, ये वाला करंट स्प्रेड इज़ लेस देन स्प्रेड गिवन। मैंने ऊपर स्प्रेड गिवन ये इनपुट में दिया हुआ है कि इसको ये चेक करेगा कि आया ये इससे नीचे है कि नहीं है। ये एक कंडीशन, तो अगर इसको ट्रू मिल गई तो एंड ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे कि दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर का मकसद है कि इसके दोनों साइडों पे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, आपके दोनों ट्रू होंगे तो अगली कंडीशन एक्टिव होगी, अदरवाइज कोई कंडीशन एक्टिव नहीं होनी। दूसरी कंडीशन बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने पहले भी आपको यूज़ करवाना इसका सिखाया है कि आर्डर्स टोटल, जितने आर्डर इस वक्त खुले हुए हैं उनको काउंट करो, अगर वो 0 के बराबर हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आर्डर हमारा क्लोज होके ख़त्म होके आए होंगे तो ही हमारा नया आर्डर खुलेगा। तो ये अगेन एक कंफर्मेशन होती है आपके प्रोग्रामिंग कोई एक बड़ी खूबसूरती होती है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो, कहीं पे गलती ना हो। क्लोजिंग के मेथड के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि एक आर्डर तो क्लोज हो जाता है, दूसरा रह भी जाता है। तो अगर वो आर्डर रह जाता है तो उस सूरत में ये कभी भी नया आर्डर नहीं खुलता, तो मार्केट को दोबारा रिटर्न हम घुमाते हैं कि वापस जाओ, पहले उस आर्डर को क्लोज करके आओ। तो ऐसी कंडीशंस को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे ये वाले सिस्टम्स रखे हुए हैं। तो जब ये वाली कंडीशन पूरी की पूरी ट्रू हो जाए तो क्या कर लो, ये वाला पुट आर्डर, ये कस्टम फंक्शन है मेरा, पुट आर्डर लगा दो। अब हम यहाँ तक वाली कंडीशन को पहले नीचे जाके देख लेंगे। सबसे पहले करंट स्प्रेड, यहाँ पे हमने देखा था ये वाला करंट स्प्रेड को चेक करना। आपका जो स्क्रीन के ऊपर पेयर खुला हुआ है, आप चाहते हैं कि उस का आप पेयर का स्प्रेड चेक कर लें, तो कैसे चेक करते हैं? बहुत आसान है, एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है इसके लिए, आपको कोई अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ उसको यूज़ करना है। देखें, डबल करंट स्प्रेड का एक मैंने जो है फंक्शन डिफाइन कर दिया है। इस फंक्शन के अंदर क्या होना है, डबल स्प्रेड ए स्प्रेड बी। मैंने पहले स्प्रेड ए वाला जो है मैं ये भी कलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी कलेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों स्प्रेड को जो है उठा के इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि पेयर ए एंड पेयर बी, जो कि मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ, पेयर ए और पेयर बी, इन दोनों को उठाओ और आके चेक करो कि आया इन दोनों का जो है स्प्रेड आपस में, स्प्रेड करंट इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में जमा कर दो, ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास रिटर्न कर दो क्या, करंट, स्प्रेड करंट।
मीन के जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दोनों पेयर का स्प्रेड आपस में ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा। बस सिंपल है, मैं इससे ज़्यादा नहीं काम में जाता, ये आप खुद समझ लीजिएगा। वाइड पुट आर्डर एक दूसरा मैंने फंक्शन आपको दिखाया था कि जब ये कंडीशन पहले वाली ट्रू हो जाएगी, ये वाली दोनों इफ की कंडीशन, तो पुट आर्डर पे हम चले जाएंगे। तो ये है पुट आर्डर। अच्छा, फंक्शंस के नाम हमेशा मिलते जुलते रखिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। बहुत सारे मैंने प्रोग्रामर देखे हैं जो कि फंक्शनों के नाम, वेरिएबल के नाम इतने अजीब गरीब रख देते हैं कि बाद में उनको खुद को भी, अगर, क्योंकि जब एक दफ़ा प्रोग्राम आप बना रहे होते हो तो उस वक्त तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। बाद में जब आपको कहा जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें हमें चेंज करके दो, तो उनके लिए एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है कि वो, उनको याद ही नहीं रहता कि ये फंक्शन जो है हमने किस मकसद के लिए डिफ़ाइन किया था, यहाँ पे ये वेरिएबल हमने किस मकसद के लिए डिफ़ाइन किए थे। तो देखें, मैंने हर चीज़ का नाम क्लियर रखा है कि स्प्रेड बी है, स्प्रेड ए है, स्प्रेड करंट है, इस पूरे का जो है करंट स्प्रेड फंक्शन का नाम रखा हुआ है। इस तरीके से नीचे आगे हैं तो पेयर ए, पेयर बी, ये चीज़ें ताकि क्लियर हों। अब ये फंक्शन सिंपल आपको जो है दो नई लाटें आपके लिए खोल देगा, ओपन कर देगा। आर्डर सेंड, मैंने इसके अंदर जो मेन हमारी कमांड है वो ये दो लाइनें हैं, ये वाली। ये पहले हम इनको बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। दोनों लॉट्स जो है बैक की खुलेंगी। आप चाहें तो यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं या एक अलग से दूसरी फाइल बनाएं जिसको सेल कर लें। होगा ये कि एक ही पेयर में आपका बाय भी होगा, सेल भी होगा। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी, आपका प्रॉफिट हिट होगा ही होगा, लेकिन उसके अपने एक फ़ायदे और नुकसान होंगे, वो जो हम बाद में देखें, जिसको मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि हेजिंग कंडीशन, वो हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे भी मैंने दोबारा एक एहतियातन चेक कर लिया है कि अगर आर्डर सारे क्लोज हैं, मीन के कोई आर्डर नहीं है, ज़ीरो है, तो फिर ये वाले दो आर्डर जो है पुट कर दो। तो ये दोनों आर्डर जब हमारे खुल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा कंट्रोल ऊपर जाएगा यहाँ पे। फिर कहता है इफ़ चेक प्रॉफिट इज़ गिवन द प्रॉफिट। अब ये कहानी यहाँ से तक देखें, मैंने जो आपको फ्लो चार्ट दिखाया था हम उसी के हिसाब से जा रहे हैं कि पहले चेक करो कि कंडीशंस कैसे हो सकता है कि नहीं। जब तक ये कंडीशन चेक हमें फॉल्स आता है, वापस रिटर्न आएगा। जैसे ही हमारा ये ट्रू आया तो हमने दो आर्डर खोल दिए। आर्डर खोलने के बाद हम इस कंडीशन पे अभी पहुंचे हुए हैं, चेक प्रॉफिट वाली कंडीशन के ऊपर। तो ये चेक प्रॉफिट वाला जो है सिस्टम पे आते हैं, ये हमें देखें डबल चेक प्रॉफिट कि अब प्रॉफिट को चेक करो। टोटल आर्डर्स, ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हुआ था, इसमें कोई इतना वो नहीं है, बहुत ही सिंपल मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जाओ, टोटल आर्डरों के अंदर जो है एक लूप के सिस्टम के साथ रनिंग करो और उनको चेक करो। इफ़ आर्डर मैजिक नंबर इज़ इक्वल टू 100, मैंने जब लाटें ये खोली थी तो यहाँ पे 100 मैजिक नंबर दिया हुआ है। हम अपनी लाट्स को शनाख्त करेंगे इस नंबर के साथ कि जो भी लाट स्क्रीन के ऊपर खुली हुई है उनमें से किसी का भी नंबर जो है अगर 100 है मैजिक नंबर, तो उसको ही तुम कलेक्ट करो, दूसरों को छोड़ दो। और फिर क्या करो, टोटल आर्डर इज़ इक्वल टू प्लस करके, ये प्लस इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर की हुई है कि इसका मकसद ये होता है कि टोटल प्रॉफिट में इसको ऐड कर दो। तो ये दोनों को जो है उठा के ऐड कर देगा। आर्डर प्रॉफिट, उस आर्डर का प्रॉफिट जो है वो ऐड कर देगा इसमें। अब वो आर्डर प्रॉफिट माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, आपस में वैल्यू दोनों सब्ट्रैक्ट होके हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें रिटर्न में क्या देगा, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को देगा। तो हम उस प्रॉफिट को चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, ये वाली कंडीशन हम देखें, ये वाली चेक करो प्रॉफिट को कि आया टारगेट से लेस देन है या ग्रेटर देन है। जी, आते हैं यहाँ पे कि आर्डर को चेक करना है, ये वाले के साथ चेक प्रॉफिट को उठाओ और चेक करो गिवन प्रॉफिट के अंदर। गिवन प्रॉफिट से ये देखें मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ग्रेटर देन, अगर प्रॉफिट हमारा एक दिया, हमने $1 दिया है कि $1 से अगर ये वैल्यू बढ़ जाती है, ये वाली वैल्यू $1 से बढ़ जाती है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू। ट्रू कंडीशन हमें क्या कहती है फ्लो चार्ट के अंदर,
ये वाली कंडीशन देखें, ये है ट्रू कंडीशन, ये कहती है कि फिर क्लोज ऑल को कॉल कर दो। तो देखें हमने बाकी क्लोज ऑल को उठाया जी, तो ये जब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो क्लोज ऑल ट्रेड्स यहाँ पे आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको कॉल करेंगे। जब हमारा ये क्लोज ऑल वाली कंडीशन जो है आ जाएगी तो दैट मीन के हमारे तमाम आर्डर्स क्लोज होंगे। लेकिन कैसे क्लोज होंगे, यहाँ पे फिर मैंने आपको दिखाया है कि वाइड क्लोज ऑल ट्रेड्स, तमाम ट्रेड्स को क्लोज करना है। सिंपली ऑर्डर सिलेक्ट जो है, ये एक लूप के साथ ऑर्डर सिलेक्ट हुआ, टिकट ऑर्डर क्लोज के साथ हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। ये वाली कमांड है जो हमारे एक एक लॉट को क्लोज कर देगी और इस तरीके से हमारी तमाम लॉट्स क्लोज हो जाएंगी। जैसे ही लॉटें हमारी क्लोज होंगी, क्लोज होने के बाद हमारा प्रोग्राम दोबारा देखें, यहाँ से क्लोज होने के बाद ये प्रोग्राम हमारा वापस जाता है ऊपर चेक प्रॉफिट की तरफ। तो ये वाली कंडीशन सेम यहाँ पे है। जैसे ही ये क्लोज होगा तो हमारा जो मेन प्रोग्राम देखें, यहाँ पे ये स्टार्ट वाली कंडीशन आती है। यहाँ से जैसे ही ऑर्डर क्लोज होंगे तो ऑर्डर क्लोज होने के बाद अगली एक कंडीशन जो है, हमने दो कंडीशन इसमें और जो है अपनी तरफ से ऐड की हुई हैं, वो ये है कि आया कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑर्डर क्लोज एक होता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मार्केट जब ऑर्डर लगते हैं तो एक ऑर्डर खुल जाए और दूसरा रह जाए किसी वजह से भी। मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आपने ऑर्डर लगाया लेकिन थोड़ी देर तक ऑर्डर नहीं खुला और बाद में वो ऑर्डर खुला ही कोई नहीं। इस कंडीशन को आप मार्केट के अंदर जो है ना, पीछे सर्वर एग्जीक्यूशन में आपके इंटरनेट कनेक्शन के अंदर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा हो तो फिर उस कंडीशन से बचने का एक तरीका ये है कि मैंने एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला रखा है। क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि हमारा तो सिस्टम चलेगा ही दो ऑर्डरों से, जब तक हमारे दो ऑर्डर खुले हुए ना हो तो हमारा तो काम ही नहीं हो सकता। तो जाहिर बात है हमने यहाँ पे सिंपल रखा है, इफ़ ऑर्डर इज़ लेस देन 2, किसी भी कंडीशन में हमारा एक ऑर्डर बच जाए तो ज़ाहिर एक ऑर्डर तो हमारा रहेगा मिस्टेक की वजह से। अगर ये ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है तो एहतियातन फिर क्लोज ऑल कर दो, मीन के उसको भी दोबारा जाके क्लोज करो। जब हद तक हमें या तो स्क्रीन पूरी खाली मिले या दो ऑर्डर मिले तो फिर इस ऑर्डर को इसको चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर इनमें से अलावा कोई भी कंडीशन मिले तो फिर तुमने इसको क्लोज ऑल वाले को चला के सबको क्लोज कर देना है। एक और चार्ट कमेंट मैंने जो है स्क्रीन पे जो है दिखाने के लिए ये बनाया हुआ है कि स्क्रीन पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे देखें, मैंने लॉट का जो प्रॉफिट है वो वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। ये चार्ट कमेंट है, मैंने कमेंट के ही सिंपल जो है उससे किया हुआ है। उसके बाद सर्वर का टाइम मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, अकाउंट की इक्विटी डिस्प्ले की हुई है, अकाउंट का बैलेंस और करंट स्प्रेड। बहुत सिंपल सा ये बनाया गया है, इसमें कोई इतनी वो नहीं है कि कोई बड़ा मुश्किल हो। अब मैं इस ये को आपको ऑन द स्क्रीन रन करके चला के दिखाऊंगा ताकि आपको इस ये का जब वर्किंग प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिकली भी दिखाया जाए। हम इस प्रोग्राम को पहले एक दफ़ा कंपाइल कर लेंगे। जब हमने कंपाइल कर लिया तो हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हम इसको चला सकते हैं। हमने इसको चलाने के लिए हम आ गए टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल में हमने दो पेयर जो है अपने मतलूबा वो ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं, यूरो यूएसडी और यूएसडी CHF, ये वाले। इन दोनों के ऊपर जो है हम इसको चलाएंगे। अब ये को लोड करने का कोई भी इशू नहीं है, आप चाहे तो इस स्क्रीन पे लोड कर लें या इस पे कर लें, क्योंकि स्क्रीन एक पे ही लोड होगा। दूसरी स्क्रीन पे सिर्फ मैंने आपको इसीलिए लगाई है कि आप देख सकें और कोरिलेशन को सही तरीके से समझ सकें। अभी भी आप अगर एक कंपैरिजन करें, मार्केट देखें इस तरीके से मूव करके यहाँ पे आई हुई है और यहाँ से बिल्कुल सेम वही तरीका अप की तरफ मूव है। ये वाला कैंडल अगर रेड बन रहा है तो इधर वाला ग्रीन बन रहा है, मीन के अपोजिट कोरिलेशन जो है हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इस अपना रोबोट को चला के देखते हैं। यहाँ पे ये वाला रोबोट हमने जो है बना के रेडी किया हुआ था। अगेन एक मरतबा मैं आपको दिखा दूँ, ये 2 पेयर्स का 1 नंबर सैंपल,
ये 2 पेयर का 1 नंबर मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करके पुट किया है। ये आपके सामने है। इसके अंदर स्लिपेज 3 है, लॉट साइज ए और ये भी दोनों मैंने लगा दी हैं। उसके बाद स्प्रेड गिवन। अब इस वक्त जो स्प्रेड करंटली मार्केट के अंदर चल रहा है दोनों पेयर का, क्योंकि वो ज़्यादा है, ये मैंने कम रखा हुआ था। मैं यहाँ से इसको टेम्परेरली 30 कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो कि जब मार्केट में स्प्रेड 30 से कम होगा तो लाट खुल जाएगी, अदरवाइज़ लाट नहीं खुलेगी। तो यहाँ से मैंने जैसे ही इसको ओके किया, ये हमारा ओके हो चुका है जी। तो आपको नज़र आई कि लाट अभी तक नहीं खुली जी, बिल्कुल नहीं खुली, क्योंकि मैंने यहाँ से ऊपर से ऑटो ट्रेडिंग तो ऑन ही नहीं की। ये हमने जैसे ही ऑटो ट्रेडिंग ऑन की है, ये देखें हमारा एक्टिव हो गया है रोबोट, स्क्रीन भी आ गई है। ये करंट स्प्रेड जो है इस वक्त वो 21 है। मीन के मार्केट के अंदर जो है स्प्रेड प्लस माइनस 3-4 पे कम ज़्यादा हो सकता है। मीन के 20, 21, 22, 23 मैक्सिमम 25 तक रख ले, इसके दरमियान के अंदर ही मूव करेगा। अभी तक ऑर्डर कोई नहीं खुला, इसलिए लॉट का प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो ही होगा। टाइम ये आ रहा है, जो है इक्विटी और बैलेंस हमें ये शो हो रहे हैं। ये सारे वो जो मैंने आपको एक डिस्प्ले फंक्शन दिखाया था कमेंट वाला, ये वो वाला स्क्रीन पे हमें शो कर रहा है। अब भी लॉट नहीं खुल रही, तो ये इसको देखें, यहाँ पे क्लिक करें, ये इधर आए, ये वाला जो ऑप्शन हमने क्लिक नहीं किया हुआ, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है नेक्स्ट में 2 लाटें जो हैं यहाँ पे देखें नीचे खुल चुकी हैं, ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक लाट इसमें लग चुकी है और एक लाट इसमें लग चुकी है USDCHF में। अब ये दोनों लॉट्स तब तक कंटिन्यू रहेंगी जब तक के इसका जो नेट प्रॉफिट है इस वक्त कितना है, -2.44, ये कम होके +1 तक नहीं चला जाता। अब ये कैसे हो मुमकिन है? ज़ाहिर बात है, एक दो ही कंडीशनें हैं। या तो ये वाला जो बाय है यहाँ पे यूरो USD अप मूव कर जाए इतना ज़्यादा, और ये जो USDCHF है वो इतना मूव न कर सके किसी वजह से, तो हमारा जो है वो प्लस में हो सकता है। अभी देखें 2 पॉइंट से कम होकर 1.75 हो गया है। अगर मैं इसको कंटिन्यू वेट करूँगा तो यकीनन ये किसी भी वक्त हो सकता है, और ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, इट डिपेंड ऑन कंडीशंस। तो ये वाला जो है सिंपल जो है हमारा एक रोबोट बनता है कोरिलेशन के ऊपर। इस रोबोट की जो सबसे बेहतरीन कंडीशंस क्या होती हैं, ये हमारा जो लॉस है कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? इसके 2 रीज़न बड़े सॉलिड हैं। एक, क्योंकि या तो ये पेयर अप की तरफ जा रहा होगा या डाउन की तरफ जा रहा होगा, सेम उसी डायरेक्शन के अंदर ये उसके उलट में चल रहा होगा। क्योंकि हम पिछली हिस्ट्री में से देख चुके हैं, एक बड़े लंबे टाइम फ्रेम को हम चेक कर चुके हैं कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो 30%, 25% से ऊपर नहीं गया। तो हमें पता है कि हमारा जो लॉस है वो 20 से 25% से ऊपर नहीं जा सकता। डिपेंड करता है हमारी लॉट साइज़ और मनी मैनेजमेंट को अगर हम फॉलो करते हुए इस सिस्टम पे काम करेंगे तो ये हमें यकीनन प्रॉफिट देगा। अब ज़ाहिर बात है, हम मज़ीद इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि ये कब क्लोज़ हो। तो ये अब जो है इसका मैं पूरा डिटेल हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। फ़ाइल भी पड़ी होगी, आप डाउनलोड करके इसको अपने पास चेक भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। और बल्कि मैं आपको नीचे कोडिंग की फ़ाइल भी जो है वो दे दूँगा, मेन जो कोडिंग की फ़ाइल है, ताकि आपको ये रोबोट समझने में भी आसानी हो और इसको यूज़ करने वाले बंदे जो है इसका कोड अपनी मर्ज़ी से चेंज करके जो है चेंज भी करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको परेशान भी करती हैं। कोरिलेशन अगर इतना ही अच्छा है और इतना ही बेहतर है तो आप कहेंगे तो फिर बस इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी यूज़ ही ना की जाए। यकीनन ऐसा है, लेकिन इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कोरिलेशन वाली लॉट्स जो हैं वो एक एक हफ्ते तक भी क्लोज नहीं हो पाती। मीन कि वो जो कंडीशन है जिसमें आपका ये सिस्टम प्लस में चला जाए, वो वाली कंडीशन पूरा पूरा हफ्ता भी नहीं आती। लेकिन ये है कि लॉस भी इतना ज़्यादा नहीं होता, वो चलता रहता है। लेकिन उसका मुतबादिल भी हम ढूंढ रहे हैं। मैंने बल्कि कई रोबोट और बनाए हुए हैं जो इसमें ज़्यादा कंडीशंस में बेहतर हैं, मैं उनका भी आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। 3 पेयर का भी है कि जब इसमें तो सिर्फ 2 पेयर
आ जाते हैं। एक में 3 पेयर भी है। 3 पेयर के अंदर ये होता है कि आपके 3 पेयर होते हैं एट ए टाइम पे। ज़ाहिर है एक के पेयर के बजाय 2 में ज़्यादा वो चांस होता है प्लस में आने का। 2 के मुकाबले में अगर 3 पेयर हों तो मज़ीद ज़्यादा चांस होते हैं प्लस में आने के। और फिर एक अलहदा कंडीशन ये है, वो ये है कि आप कहेंगे सर हमने तो यहाँ पे इसको बाय किया है, इसको भी बाय किया है, लेकिन अगर हम यहीं पे सेल लगा देते और वो लॉट जो है हमारा एक अलग से दूसरा रोबोट हो जो अपने हिसाब से चला रहा हो, उसका हम जो है मैजिक नंबर वगैरह हर चीज़ अलग कर दें ताकि वो अपने हिसाब से कंट्रोल करे। मिसाल के तौर पे ये वाली लॉट तो हमारी माइनस में जा रही है, तो हो सकता है जब ये वाली माइनस में जाएगी तो वो डेफिनेटली वो हमारा प्लस में जा चुका होगा, तो वो वाला हमारा तो कम से कम वो तो प्लस में कट जाए। तो यकीनन इसको हम कहते हैं डबल साइड रोबोट। डबल साइड रोबोट मीन के एक ही रोबोट होता है लेकिन उसको दोनों साइडों पे प्रॉफिट को कैच करता है। तो वो भी मैं आगे चल के आपको क्लियर करवाऊंगा कि उसको कैसे आप सिंगल फाइल के अंदर डाल के चला सकते हैं। ये देखें अभी प्लस माइनस के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ये मार्केट यहाँ से इतनी नीचे आ चुकी है, डेफिनेटली ये तो लॉस में जाएगा और ये वाला प्रॉफिट में जाएगा। जब इसका प्रॉफिट इससे ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली ये क्लोज हो जाएगा। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि बहुत टिपिकल किस्म की स्ट्रेटजीज़ और बहुत ही टिपिकल किस्म के जो ईएज़ हैं उनको बनाना और उनको इस्तेमाल करना, और ईएज़ के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं उनकी तरफ डिस्कशन। बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ डेली बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग इतना इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ इस काम में मुलविस हो रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।